बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। नो किंग इन अमेरिका, ट्रंप के धड़न तख्ते का आगाज हो चुका है। अमेरिका में पहली मर्तबा 70 लाख लोग सड़कों पर निकले हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। क्या अमेरिकी सदर ट्रंप अमेरिका के निजाम को तब्दील करके अमेरिका के पहले बादशाह बनने जा रहे हैं? अमेरिका में खाना जंगी की आग भड़क रही है। अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत खत्म होने के बाद एक नए निजाम को ला रहा है, लेकिन चीन, रूस अमेरिका के आलमी निजाम को चैलेंज कर चुके हैं। क्या वाकई अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर और अमेरिका की सुपरमैसी दुनिया पर से खत्म हो रही है? और अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे क्या हैं? ये हेडलाइंस हैं, इनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे। अमेरिका के 2700 से जायद बड़े बड़े शहरों में और अमेरिका की 50 रियासतों में 70 लाख अमेरिकी शहरी निकले हैं और इन अमेरिकी शहरियों का एक ही नारा था, नो किंग इन अमेरिका, कि अमेरिका में बादशाही निजाम कबूल नहीं है, अमेरिका का कोई बादशाह नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ ये एक पहली अवामी तहरीक थी जिसको अमेरिका की अपोजिशन जमात डेमोक्रेट की तरफ से भी सपोर्ट किया गया और मुख्तलिफ जो अमेरिका के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं या डेमोक्रेटिक इदारे हैं, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है और बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं और अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर था मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक 70 लाख के करीब लोग मुमकिन तौर पर इसमें शरीक हुए हैं। अब लोगों के हाथों में मुख्तलिफ तरह के बैनर्स थे, मुख्तलिफ तरह के नारे थे, नो किंग, कि अमेरिका में कोई बादशाह नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो अपनी तारीफ और अपने आप को खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक खास शख्स करार देते हैं। जी हाँ, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, नकल कुफर कुफर नबाशत, ये बात अमेरिकी मीडिया में नशर हुई है, ट्रंप के हामियों ने नशर की है और खुद ट्रंप ने एक फेथ नाम का इदारा भी बना रखा है जिसमें ट्रंप कहता है कि हमारा खुदा के ऊपर बड़ा भरोसा है और हम खुदा से बड़ी मदद मांगते हैं। और ट्रंप को एक निजात दहिंदा करार दिया है ट्रंप के हामियों ने। और फिर ट्रंप ने कुछ ऐसे काम शुरू किए हैं, मसलन अमेरिका की जो फौज है उसको ट्रंप चेंज कर रहा है, उसको अपने माताहती में कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इदारे हैं अमेरिका में उनको चेंज करने की ट्रंप कोशिश कर रहा है। तो अवाम को बहुत शदीद गुस्सा है ट्रंप के इन इक़दामात से और ट्रंप मुस्तकबिल में अपने आप को एक ताहयात के सदर भी या ताहयात बादशाह का किरदार भी देना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बाकायदा मुख्तलिफ तरह की जो कंपेन्स हैं उनकी इजाज़त से वो लॉन्च हुई हैं कि ट्रंप 2028 के बाद भी अमेरिका का सदर रह सकता है। आप जानते हैं अमेरिका में कानून है कि कोई भी शख्स 2 मरतबा से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता है, लेकिन ट्रंप कहता है कि मैं तीसरी मरतबा भी सदर बन के दिखाऊंगा, मैं तीसरी मरतबा भी इक़्तिदार में रहूंगा। जाहिर है इसके लिए अमेरिका के कानून को बदलना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर जो 150-200 साल तारीख है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रंप की हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। अगर आप चीन को देखें तो चीन के अंदर भी ऐसा ही निज़ाम था कि चीन में कोई शख्स 2 मरतबा से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता था, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो 2012 से इक़्तिदार में हैं उन्होंने वो निज़ाम तब्दील किया और पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल में किया और अब वो तीसरी मरतबा क्या ताहयात चीन का सदर बना बैठा है। अगर आप रशिया को देखें तो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इसने तकरीबन 22 से 24 साल होने वाले हैं इसके इक़्तिदार को, इसने भी कानून में तब्दीलियां की और अपने आप को ताहयात सदर बनवा लिया है, हालांकि कवानीन वहां पर ऐसे नहीं थे रशिया में। तो अब ये जो अमेरिकी सदर ट्रंप है ये भी इसी तरह का निज़ाम लाना चाहता है, यानी ये भी कहता है कि हर 4 साल के बाद हमें इलेक्शन में जाना पड़ता है और हमें मुखालिफिन के हाथों मजबूर होना पड़ता है, तो हम ये निज़ाम ख़त्म करके अपने आप को ताहयात में किंग बना लूँ। अब ट्रंप के खिलाफ ये जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, ट्रंप ने इनका मजाक उड़ाया है। मसलन ट्रंप के दी ट्रूथ नामी सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो ट्रंप की नशर होती है जिसमें ट्रंप एक जंगी जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है और उसने किंग वाला ताज भी पहना हुआ है और वो उन एहतजाज करने वाले लोगों पर जो मुख्तलिफ तरह की आलूदगी है या मिट्टी से बना हुआ गारा है उसको गिराता है कि जो लोग मुझे किंग नहीं देखना चाहते हैं ये उनके लिए एक तोहफा है। और ट्रंप के हामी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की पोस्टें लगाकर ट्रंप को बादशाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अमेरिका के अंदर ये जो लड़ाई है
ये बहुत संगीन हो सकती है माहिरीन के मुताबिक, क्योंकि अमेरिका में कानून है, अमेरिका की जो रिवायत है, डेमोक्रेसी में अमेरिका को जेन्युइन डेमोक्रेसी के करीब माना जाता है कि कम से कम वहाँ पर जो सदर होता है उसको लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं होते हैं। अभी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं जो कि 10-12 महीनों के बाद शेड्यूल हैं, नवंबर 2026 में। तो वो जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें ट्रंप को बहुत बुरी शिकस्त हो सकती है। तो ट्रंप चाहता है कि इससे पहले कि मैं इलेक्शन में जाऊं, क्यों ना मैं वहाँ के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियां कर दूं कि मुझे इलेक्शन में आउट ना किया जा सके। और ट्रंप का ये भी इल्ज़ाम है कि ट्रंप कहता है कि मुझे जो बाइडेन के इलेक्शन के दौर में मुझे हराया गया है, यानी मैं 2020 का इलेक्शन जीता हुआ था लेकिन जो बाइडेन को जिता दिया गया, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया। आपको याद होना चाहिए कैपिटल हिल में जो अमेरिकी पार्लियामेंट है, कांग्रेस की बिल्डिंग है, उस पर भी ट्रंप के दौर में उसके हामियों ने हमले कर दिए थे और ट्रंप पर अमेरिका की हसास खुफिया मालूमात को चुराने का भी इल्ज़ाम लगा था। लेकिन बहरहाल ट्रंप ने मुख्तलिफ तरह के वादे करके दोबारा इलेक्शन कैंपेन की और वो जीत गया। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रंप के ऊपर एक मरतबा गोली भी चली थी जिसमें ट्रंप का दावा था कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि इस वक्त अमेरिका की सियासत में जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका में तकसीम इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका का साबिक सदर बराक ओबामा कह चुका है कि अमेरिका में खाना जंगी की हवाएं चल रही हैं और अमेरिका में अवाम इतने ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, मतलब डेमोक्रेट और जो रिपब्लिकन पार्टी है ये आपस में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, इनके दरमियान शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया जा रहा है। अगर आप आलमी सतह पर देखें तो ट्रंप के ऐसे वाक़यात और ऐसे कारनामे हैं कि जिससे ट्रंप पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की बात की। ट्रंप ने डेनमार्क को कहा कि तुम ग्रीनलैंड हमारे हवाले कर दो। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक और नाटो को कहा कि हम तुम्हारे ऊपर इजाफी टैक्स लगाएंगे, तुम्हें अमेरिका की गाड़ियां खरीदना होंगी, और उनको जो सब्सिडियां दी गई थी उनको ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने एक टैरिफ वार दुनिया के साथ शुरू की जिसमें कई इत्तेहादी मुल्कों को नाराज़ कर लिया और ट्रंप ने चीन के साथ ऐसी फड्डेबाजी शुरू की है कि जिसका नुकसान अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। और ट्रंप ऐसे मुतनाज़ा किस्म के बिल पास कर चुका है, ऐसे ऑर्डर दे चुका है जो अमेरिकी अवाम और अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के लोगों के मफाद के खिलाफ हैं। तो वो चीज़ें ट्रंप ने की हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई हैं, तो इसकी वजह से ट्रंप के खिलाफ खुलम खुला बगावत हो रही है और यह बगावत अमेरिका में खाना जंगी का भी सबब बन सकती है। और ट्रंप जिस तरह से अपने आप को ताहयात अमेरिका का सदर या हुक्मरान बनाना चाहता है, इस पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका किसी एक शख्स का मिल्कियत नहीं है, अमेरिका सब अमेरिकियों का है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप अपने आप को किंग की तरह नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, ये एक तरह से दुनिया पर अमेरिका की बादशाहत के खात्मे का भी आगाज़ बाज़ समझदार और जो डीप एनालिसिस वाले लोग हैं उनकी नज़र में देखा जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस वक्त चीन का जो आलमी निज़ाम है यानी मुआशी निज़ाम वो तगड़ा हो रहा है। अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अमेरिका से अलग हो रहे हैं। अमेरिका हर उस मुल्क को धमकी देता है जो अमेरिका की बात नहीं मानता है। यानी अमेरिका आज से 20, 30, 40 साल वाली स्ट्रेटजी को अपनाता है कि मैं अपने मुखालिफिन को डराऊंगा, धमकाऊंगा और वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन जाहिर है आज की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। आज अमेरिका पसे पर्दा खुफिया कमरों में बैठकर साजिशें करके हुकूमतें नहीं गिरा सकता है, क्योंकि हर मुल्क की आवाम अपने अपने तौर पर अब हक़ाइक़ को अच्छी तरह से सोशल मीडिया और मीडिया की आज़ादी की वजह से जान सकती है। पहले तो सब कुछ कंट्रोल होता था, अब कंट्रोल करना मुश्किल है, खुद अमेरिकी आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आलमी सतह पर अमेरिका के कई मुल्कों से इख्तलाफात चल रहे हैं और रशिया यूक्रेन की हालिया जंग में ट्रंप का जो किरदार है वो भी सबके सामने है। और रशिया और यूक्रेन की जंग के अलावा गजा और इसराइल की जो जंग है उसमें जो ट्रंप का किरदार था उस पर भी पूरी दुनिया को ट्रंप पर गुस्सा है। अगरचे ट्रंप कहता है कि मैंने गजा और इसराइल की जंग बंद करवाई है, लेकिन ट्रंप साथ में ये भी कहता है कि मैंने इसराइल को वो हथियार दिए हैं जिनकी इसराइल को ज़रूरत थी और इसराइल ने उन हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल किया। अब आप तसव्वुर करें, गजा में 70,000 लोगों को टारगेट करना, बदतरीन किस्म की नस्लकुशी और इंसानियत को माल करना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और फिर ईरान पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमला कर दिया जिसके लिए मंजूरी लेना होती है पार्लियामेंट से यानी कांग्रेस से और सेनेट से। अमेरिका का सदर ट्रंप वो तमाम जमहूरी रिवायात बाईपास करता है जिसकी वजह से लोग उसके खिलाफ हैं। और फिर चीन और अमेरिका के दरमियान जो महाजराई है इसमें भी अमेरिका को बेहद नुकसान हो रहा है। और अभी ट्रंप ने एक नई जंग शुरू करने का ऐलान किया है जो वेनेजुएला की जंग है, यानी तेल से मालामाल जो दुनिया का बड़ा खित्ता है वेनेजुएला, उस पर कब्जा कर ले अमेरिका या उसकी हुकूमत को गिरा दे। उसके बारे में ट्रंप खुलम खुला ऐलान कर रहा है। अब इस पर भी लोगों को शदीद गुस्सा है। अमेरिकी फौजी कमांडरों से और फौजी ऑफिसर से अमेरिका का जो नायब सदर है JD वैंस उसने खिताब किया है और वहाँ जो अमेरिका की बाहरिया का
जो फौजी कमांडर था, उसने ये बात कही है कि अगली जंग आ रही है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि जंग बहुत जल्द आ रही है और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब वो जंग किस तरह की है, इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के तजादात सामने आ रहे हैं मीडिया पर। माहिरीन के मुताबिक बाज़ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में ज़मीनी जंग और बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका खुद अपनी आवाम से अंदरूनी सतह पर बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि रशिया या चाइना में से किसी से बहुत बड़ी जंग अमेरिका की होने वाली है और इसे तीसरी आलमी जंग और वर्ल्ड वार 3 का नाम भी दिया जा रहा है। और इसी तनाजुर में अमेरिका का सदर ट्रंप अपने आप को लंबे अरसे तक अमेरिका का हुक्मरान रखने का मंसूबा भी बना सकते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।